राशिद भाई क्रिकेट पे बात करेंगे। आज भी पाकिस्तान का मैच था न्यूजीलैंड से, हालांकि धुल गया, मगर ये बताइए क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं थी? क्योंकि हमारे ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम शायद न्यूजीलैंड थी। या इंग्लैंड अभी पुअर फॉर्म में है, श्रीलंका को हमें लगता है हम काबू कर लेंगे। आपको लगता है आज बड़ा सही हो गया? एक पॉइंट मिल गया अभी यहाँ पे, और आगे की दो टीम को हम हरा सकते हैं, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। और बारिश ना हो बस, और क्योंकि यहाँ पे हम खेल रहे हैं कैंडी है या यहाँ पे टर्निंग ट्रैक है। अब तो शायद पाला किले में मैचेस है हमारे कैंडी में, तो वहाँ पे पेसर्स भी है, स्पिनर्स भी है, और चांसेस पाकिस्तान के हैं कि वो मैच दोनों जीत सकता है। और आज का मैच मेरे ख्याल से बेहतर ही हुआ, क्योंकि टॉस जीत के हमने तो खुद बैटिंग कर ली थी। मैच शॉर्ट हो गया था, मतलब बारिश हो गई थी उसके जी, उस पे हमने पहले बैटिंग कर ली। मेरे ख्याल से वो उस पे आऊंगा मैं, उस पे आएंगे हम, उस पे अच्छा। आएंगे। अभी सिर्फ ये था कि आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। हाँ। अच्छा ये बताइए एक वो सारा रिदम उनका ये तो नहीं ना, मतलब फिर कुछ बच नहीं जाता ना पूछने का। अच्छा, मुझे ये यूँ कर बताइए, दिया करें बस। राशिद भाई मुझे ये बताइए हाँ। कि हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि आप टेक्निकल सवाल है, अगर इस ग्रुप के सारे मैच धुल जाए ओए धुल गए। तो फिर कौन दो क्वालिफाई करेंगे? क्या पिछले ग्रुप का वो देखा जाएगा? शायद के जो टॉप वहां से करके आई। नहीं इसमें शायद इसमें है कि सारे मैच अगर धुल गए तो 6 फरवरी को वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, उसमें वर्ल्ड रैंकिंग क्या थी आपकी, हाँ तो वहाँ से लिया जाएगा कि कौन है। और लग गए, फिर तो लग गए हमारे। हम श्रीलंका हमसे ऊपर है, इंग्लैंड हमसे प्रोग्राम ऊपर है, 7वें नंबर पे हम लोग तो हम हैं। तो नहीं है ना, मतलब हाँ, आगे नहीं है। क्वालिफाई नहीं करेंगे लेकिन तो सारे मैच थोड़ी हो जाएंगे ना, हो जाता है भाई, आपको कुछ पता नहीं बारिश पहला का। केले में आई थिंक हो जाएंगे। बारिश को हो क्या जाएगा। लिहाज क्रिकेट का? एक मैच भी हो गया तो फिर तो नेट रन रेट पे आ जाएगा ना। हाँ तो वो तो है नहीं हमारे पास। अभी होगा ना मैच, होने तो एक मैच मैच होगा तो हुआ, रन रेट होगा। एक मैच अब हुआ ये है तो यार नहीं कि अभी। सारे ही होंगे ऐसे। अब मैं मुद्दा खोलूंगा, जनाब अहमद शहजाद के पास आऊंगा। आज का मैच काफ़ी तारीखी मैच, बगैर हुए तारीखी हो चुका, क्योंकि आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो जो टीम आज खिलाई जा रही थी उस पर बात करूंगा, दूसरा ये बारिश हुई हुई पिच है, टॉस किया, पहले बैटिंग सेलेक्ट कर ली, जिस दिन बैटिंग करनी थी उस दिन बॉलिंग सेलेक्ट कर ली। एक चीज़ जो आगा सलमान बहुत अच्छी कर रहे हैं, टॉस बहुत अच्छा जीतते हैं। तो ये बताइए आज का फैसला ठीक था? टॉस का, सिर्फ टॉस का। नॉर्मली तो हम जब से क्रिकेट थोड़ी बहुत खेले हैं, ज़्यादा तो नहीं खेले, ये तो माशाल्लाह बहुत खेलते हैं, लेकिन डिसीजन से इनके नज़र नहीं आ रहा है ऐसी कोई एक्सपीरियंस और कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। बिल्कुल हम ही ने बैठ के यहाँ पे बोला था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, पाकिस्तान को बॉलिंग, लेकिन ये नहीं बोला था कि जब बारिश हो रही हो, अब आप बारिश हो रही होती है तो उस पर एक सेफेस्ट बेट आपकी ये होती है कि आपके साथ स्कोर बोर्ड पे टोटल नज़र आ रहा हो, फिर आप उसको प्लान कर सकते हैं। और वो होता ही है कि जो पहली इनिंग के अंदर जब बारिश हो रही हो आपको तेज़ तेज़ मारना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, इस चक्रों में आप सारे ही आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर चाहे जितना भी अगली टीम कर गई हो, आपको पता होता है कि ये क्रैकडाउन होके ये है, अब हमने इसको प्लान किस तरह करना है सारा, तो बहुत आसानी हो जाती है। मुझे नहीं समझ आई, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, उनको पता Basic होंगी, है, हाँ। लेकिन इससे हट के अगर उन्होंने फिर भी कोई डिसीजन लिया है तो शायद किसी चीज़ का हमें नहीं कुछ समझ नया आ सोचा रही, होगा, नया शायद सोचा कुछ होगा। नया माइक हेसन ने बहुत सारी 2023 चीज़ें। में पाकिस्तान एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था और बारिश हुई हुई थी। पहले न्यूजीलैंड खेला 400 उससे ऊपर बनाया, मगर फिर बाद में फकर आए और उन्होंने वो मैच जितवा दिया था डकवर्थ लुइस पे। दूसरी बैटिंग वजह से जीती। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि देखें कितनी छोटे से मैच के अंदर, बारिश वाले मैच के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप स्पेशलिस्ट रखें, जिसका जो काम है आप वो रखें। आप देखें कहाँ तक फ़हीम अशरफ को भी आप क्या यूटिलाइज कर लेते हैं, अगर 12 मैच ओवर का 12 मैच हो ओवर जाता मैच में क्या ही अब कर क्या यू, लेकिन अगर नसीम शाह होते तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, अगर इब्रार होते तो आप Yes. उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है ये माइक हेसन कैसे ट्रिक मिस कर गए कि आपका जब मैच छोटा होता है तो उस पर जितना ज्यादा स्पेशलिस्ट प्लेयर्स आप अंदर डालते हैं ताकि किसी का भी कहीं जरूरत पड़े आप उसको कर लो। ऐसा तो नहीं है कि मैच 20 ओवरों का है कि आप विकटें गिराते ही चले जाओगे, फिर अब समझ आती है, फिर भी हमें तो फिर भी नहीं आती, लेकिन छोटे मैच में उन्होंने फिर आप देखें कि बाबर आजम के बारे में उन्होंने अभी पीछे बोला है कि बाबर आजम का पावर प्ले के अंदर कोई रोल नहीं है, और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि 12 ओवरों के बाद 10 ओवरों के बाद भी उनका कोई रोल नहीं है, तो बीच में बचते हैं 4 ओवर, उस 4 ओवर में उनका रोल है, उनको इस्तेमाल करना है। और फॉर एग्जांपल आज अगर मैच ही 12 ओवर का हो जाता, फिर रोल कहाँ था? फिर बाबर आजम का क्या रोल। हमने कल भी बात की है, हमने परसों भी, पिछले यकीन जाने ताबिश भाई बहुत अरसा बाबर पे बात नहीं की सालों है, से कर रहे हैं। नहीं पीछे बहुत अरसा हमने स्पेस दिया सारी चीजों का। I feel sorry लेकिन for him, to be honest. अब आके जो है ना, बहुत हो गया यार। मुझे जेन्युइनली भी बुरा लगता है, अरे कि एक लड़के को उस टाइम पे मैं क्या Yeah, कुछ गलत कहूं use कि कर रहे हैं जहाँ पे उसको। हाँ, जब उसके पास पावर थी, जब वो गलत कर रहा था, सारी चीजें हाथ में थी, तब तो फिर भी चलो बनता है। अब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जमीन पे गिरा हुआ है right? बेचारा, गिरा हुआ है, हो नहीं रहा तो ना। इस टाइम में उसको क्या कहूँ। लेकिन इस टाइम माइक हेसन को जरूर मैं कह सकता हूँ कि सलाम है
आपकी अप्रोच पे, सलाम है वो रोल पे जो आपने बाबर आजम को दिया हुआ है, सलाम है उनकी सिलेक्शन पे इस टीम की कि अबरार बाहर है जो दुनिया जिससे डरी बैठी है, और नसीम शाह बाहर है जो स्पेशलिस्ट हैं, और आप बाबर 1000 दफ़ा खिला लें, अगर आपने खिलाना है बिल्कुल खिला लें। अगर उनका सैंपल साइज पड़े में है, टॉप ऑफ द ऑर्डर जब उनको बाहर किया गया था, क्या उनकी वहाँ पे बुरी फॉर्म नहीं थी? जान के थोड़ी वो कर रहे हैं, लेकिन बुरी फॉर्म तो थी, बाहर हुए। फिर तीसरे पे क्या बुरी फॉर्म नहीं थी जब उनको ड्रॉप किया था, फिर बगैर परफॉर्मेंस के लेके आए। ये सारी चीज़ें से इसकी वजह से ही तो वो चौथे पे कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप बाबर आजम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अब आके उनसे ज़्यादा आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए, शायद थोड़ी सी सोशल मीडिया की हेट के लिए आप ये डिसीजंस लेते जा रहे हैं। हम फिर यानी कि गलत कर रहे हैं कि 2 साल से इस कौम की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब कौम की भी आंखें खुल रही हैं, लेकिन अब आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो पता नहीं फिर आप जैसा करना चाहते हैं ठीक वैसे है। कर लें, लेकिन अब हम नहीं बात करेंगे उस पर। आमिर भाई, एक बात बताओ आप, कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहे आप लोग जो टीवी पे नहीं हो रही है, हर जगह यही एनालिसिस हो रहा है, बाबर क्यों खेले। मुझे बाबर के खेलने का वो नहीं है, चले उन्होंने पास परफॉर्मेंसेस, अबरार क्यों ड्रॉप हुए हुए हैं, क्या मसला है? क्या एक मैच की परफॉर्मेंस उनकी सारी परफॉर्मेंसेस पे भारी है? ही हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान, एवरी टीम इज इंटिमिडेटेड बाय अबरार बिकॉज ऑफ इंडियाज मैच, एंड आई एम अज्यूमिंग ये रीजन होगा, उनको ड्रॉप कर दिया गया, जबकि शादाब खेले उनसे बुरा परफॉर्म करके। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, कोई लॉजिकली जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोई भी इब्रार जैसे स्पिनर को बाहर बिठाएगा तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि क्या लॉजिक क्या है। ये लॉजिक तो वही बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकता कि ये जो फैसला कर रहा है, जो ये थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, हाँ ठीक है आप इब्रार को बाहर बिठा दो। यार आप इब्रार को किसी सूरत में बाहर नहीं बिठा सकते। ये एक बंदा आपका हर जगह आउट कर रहा है, ये नहीं कि कोई बस कंडीशंस मिली है बगैर तो रन हर दिए, जगह- बगैर हाँ। रन दिए आउट कर रहा है ये भाई। फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कि पहली गलती थी सलमान मिर्जा को, Yep. वो परफॉर्म किया, वो बाहर बैठ Yes. किया। इब्रार का इंडिया वाला सबका ही बुरा मैच गया है, उसका एक मैच बुरा गया, वो बाहर बैठ गया। और जिन प्लेयरों का हम सब बोल रहे हैं कि यार इनका रोल क्लियर नहीं है आपके पास, तो इससे अच्छा या पूरा बैट्समैन खिलाओ या पूरा बॉलर खिलाओ, खेल वो नहीं हिला रहे आप। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर बैठ जाते हैं। इस लॉजिक की मुझे आज तक समझ नहीं आई। राशिद भाई, आप एक बात बताएं, आप बोलते नहीं हो इन बातों में, मैं आपसे बातों में? पूछूंगा, एक बात बताओ आप, ये अबरार ने एक मैच परफॉर्म नहीं किया, ड्रॉप, नाफे ने एक ही मैच खेला, नहीं परफॉर्म किया, ड्रॉप, बाकी सारे प्लेयर कंसिस्टेंटली नॉट परफॉर्मिंग, व्हाई आर दे नॉट? यार क्या इसमें सियासत है, इसमें कोई इतनी हमसे सियासत बदला नहीं है, है। क्या है? साइम अयूब को इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की एज ए ओपनर, थोड़े बहुत रन किए, उसके बाद बॉलिंग की उन्होंने बॉलिंग इनके अंडर में शुरू नहीं की थी, दलमी से स्टार्ट की थी। जी। वो अच्छी बॉल की, अच्छे Yeah. प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया। अब वो 2 प्लेयर को बिठा रहे हैं वो, एक आपके फ़खर जमान बैठ रहे हैं उनकी वजह से, एक अबरार बैठ रहे हैं। हाँ। अगर फ़खर ओपनर आते हैं, ये बाहर होते हैं, और तो वो इब्रार आ बॉलिंग जाता है आपकी यार। स्पेशलिस्ट बॉलर आ जाता है। तो इसमें 3 ऑलराउंडर ऑलरेडी खेल रहे हैं, आप चौथे को डेवलप करना चाहते हैं, Yeah. हमें वहाँ से रन चाहिए। फ़खर ज़्यादा कारआमद होता हमारे लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, Yes. वर्ल्ड कप के, और बॉलिंग में अबरार होता। Yes. तो हर कोच की अपनी एक सोच होती है, वो उस तरह से ऑलराउंडर, जब न्यूजीलैंड का भी डाउनफॉल आया था, इन्होंने कोशिश की थी सारे ऑलराउंडर खिला दें, तो किया उन्होंने कोशिश, तो वो टीम अब स्पेशलिस्ट पे ज़्यादातर आ गई है, नीचे उनके बॉलर सारे स्पेशलिस्ट हैं उनके पास। हाँ। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब को अकोमोडेट करने के लिए 2 प्लेयर्स को आप ज़ाया कर रहे हो। कभी कभार होता है, हार्दिक पांड्या जब निकलता है तो उसकी जगह 2 प्लेयर को खिलाना पड़ता है, वो प्लेयर ही ऐसा है। लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे बाहर हो रहे हैं जो मैच विनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, Yes. ऑब्वियस फ़खर मैच एंड अबरार। तो फिर यहाँ पे यूसुफ भाई का भी थोड़ा सा भी जो बयान है उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब हमने कहा, यूसुफ भाई का ये कहना है कि जब मैंने बोला कि आपको कुछ प्लेयर्स को, सीनियर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ड्रॉप हो गया एज अ कोच, ठीक है, लेकिन वो टीम में रहे। तो वो जगह अभी भी वही सारी सिचुएशन चल रही है कि सारे, जिस तरह आमिर ने बोला कि सारा पाकिस्तान एक बात बोल रहा है लेकिन वो हो नहीं रहे, तो फिर कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करें ना खुद भी, आप लोग भी डॉट्स। राशिद भाई, मुश्किल सवाल है आपसे, इसलिए या पूछा हूँ, यूसुफ का मैं सुना नहीं इंटरव्यू, वो ट्वीट कर लगाई लेकिन थी। उसके इंटरनल इश्यूज थे कुछ, जो हमें अंडर 19 का हेड कोच बना था, लेके गए, उसके बाद बहुत सारे मेंटोर्स आए थे, याद होगा, जी जी, अभी आए थे। तो उनको मेंटोर्स में आने, मेरा ये जानना था कि इनको मेंटोरशिप मिलनी चाहिए थी, इनको वो नहीं दी गई। और उसके बाद ये पाकिस्तान टीम को लेके न्यूजीलैंड गए थे, और इनकी अपनी मर्जी की टीम थी, और जब न्यूजीलैंड गए थे इनकी अपनी मर्जी, काफ़ी सीनियर प्लेयर नहीं थे, यंग टीम गई थी इनकी, लेकिन वो ऐसा प्लेयर, ऐसा कोच था
जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूटिलाइज करना चाहिए सही था। बात है। मेंटरशिप उसको देनी चाहिए, तो वो डिजर्व करता था। बाकी जो इंटरव्यू वो मैंने सुना नहीं है, सुना फिर नहीं। ट्वीट देखी थी उस दिन आमिर कल। भाई जो प्लेयर्स की अहमद बात कर रहे हैं ना, एक कोच, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे घर आए खाने पे 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। मेरी उनसे काफ़ी अच्छी गपशप हुई। मैंने कहा यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब टैलेंट भी है, सारा कुछ है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कहता है यार अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जो 6 साल पहले ये मैं प्लेयर छोड़ के गया था ना, ये क्रिकेट से बड़े नहीं थे। हाँ अब जो मुझे फील हुआ ना, ये प्लेयर अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझते हैं। ये मेन प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से हम आगे ही नहीं जा रहे, हम बेहतर नहीं हो रहे। क्योंकि कहता है कि एक प्लेयर को मैंने बोला कि यार मुझे लगता है तुम ना 4 से छठे पे आ जाओ, तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो बेहतर होएगा। वो कहता है उसने मुझे ऐसे बोला, आई विल गो लाइक दिस नॉट लाइक दिस। अच्छा उसने कोच को ये जवाब दिया। तो ये वो बंदा कह के गया मुझे कि यार असल प्रॉब्लम ही है। अच्छा वो आपने मिकी आर्थर का नाम नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा था कि बात ये कर रहा था मैं, कुछ नहीं होता आमिर भाई। उसमें हमारे बोर्ड में भी देखें 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं, हाँ 26 सेलेक्टर चेंज हुए हैं, लेकिन प्लेयर की जो बात कर रहे हैं, प्लेयर सर्टन 7-8 प्लेयर वही रहे और सबको ड्रॉप करने के बाद भी वही प्लेयर वापस आ गए।